प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सुबह की राजस्थान करंट अफेयर्स की 11 अक्टूबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि जो रीट का एग्ज़ाम है शिक्षा विभाग का, उनका जो है दोस्तों अभी शाम को ही चर्चा हुई थी कि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में दोस्तों रीट की भर्ती करवा दी जाएगी। इसलिए जितने भी रीट के साथी है वो तो दोस्तों पूरा दम लगा के लगे रहना इस करंट की क्लासों को लेने में। और लास्ट में तो दोस्तों इतनी ज़बरदस्त तैयारी करवा दूंगा रीट की कि राजस्थान करंट में तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना दोस्तों इनकी पीडीएफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा दिवराली सती कांड किस वर्ष हुआ था जिसमें रूप कंवर सती हो गई थी। तो दोस्तों 1950 में, 65 में, 87 में या 70 में। दोस्तों राजस्थान का जो लास्ट सती कांड हुआ था ये दोस्तों 1987 में हुआ था, जिसमें ये जो आपको दुल्हन दिख रही है ये अपने पति की चिता पर ही दोस्तों जिंदी जलकर राख हो गई थी और सती हो गई थी। और ये कांड हुआ था दोस्तों सीकर जिले में। फिर दोस्तों एक मुकदमा चला था जिसका फैसला 32 साल बाद कोर्ट ने दिया है। कितने साल बाद? 32 साल बाद कोर्ट ने दिया, इसलिए ये क्वेश्चन चर्चा का विषय हो गया दोस्तों। इसका नाम था रूप कंवर। तो देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपने। 4 सितंबर 1987 को देवराला गांव में 18 वर्ष की रूप कंवर अपने पति की चिता पर जलकर ही सती हो गई थी तथा भारत में यह सती होने का आखिरी मामला था। रूप कंवर के सती होने के बाद देवराला गांव में उनकी 13वीं पर चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें लाखों लोग शामिल हुए और 1 साल बाद रूप कंवर की पहली बरसी पर सती का महामंडन करते हुए जुलूस निकाला गया। तब 45 लोगों के खिलाफ दोस्तों 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था सीकर के कोतवाली थाने में। और फिर दोस्तों उनका जो फैसला है वो 32 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसलिए यह चर्चा का विषय बन गया। 17 जनवरी 1987 ईस्वी को जयपुर जिले की रूप कंवर की शादी सीकर जिले के देवराला गांव के माल सिंह जी से हुई थी। किससे हुई थी? माल सिंह जी से हुई थी। 16 सितंबर 1987 को देवराला गांव में चिता स्थल पर चुंदरी का महोत्सव मनाया गया। तो ध्यान रखना चुंदरी महोत्सव कब मनाया गया, ये दोस्तों एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन सकता है और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। किसके लिए? करंट के लिहाज से। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में विकास कार्य करवाए जाएंगे? 20 जिलों में, 30 जिलों में, 17 जिलों में, 19 जिलों में। तो दोस्तों राजस्थान के 30 जिलों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। कितने में करवाए जाएंगे? 30 जिलों में करवाए जाएंगे। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत राजस्थान के 30 जिलों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इनका मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के जीवन के स्तर में सुधार किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे साथियों, किस जिले में अक्टूबर 2024 को बीमार पशुओं के इलाज हेतु हेल्पलाइन नंबर 1962 कॉल सेंटर का लोकार्पण किया गया है? तो ध्यान रखना इसका लोकार्पण जयपुर जिले में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो लोकार्पण राजधानी में किया गया है। और ये जो 1962 है दोस्तों, इससे दोस्तों जितने भी बीमार पशु हैं इस नंबर पर जब कॉल करोगे तो एम्बुलेंस की गाड़ी उनको लेने के लिए पहुँच जाएगी। देखिए 9 अक्टूबर 2024 को राजस्थान सरकार द्वारा पशुधन के संरक्षण और संवर्धन हेतु बीमार पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन 1962 कॉल सेंटर का लोकार्पण किया गया है। इसकी शुरुआत राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था जामडोली जयपुर से की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुष औषधि स्टोर राज्य में किस स्तर पर खोले जाएंगे? संभाग स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर या प्रत्येक तहसील स्तर पर? तो दोस्तों प्रत्येक तहसील स्तर पर दोस्तों क्या खोले जाएंगे? आयुष औषधि स्टोर सेंटर खोले जाएंगे। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। केंद्र सरकार आयुष्मान दवाओं को आसानी से आम जनता तक पहुंचाने के लिए तहसील स्तर पर आयुष औषधि सेंटर खोलेगी।
हर्बल और पारंपरिक दवाई की दोस्तों इसमें क्या होगी, उपलब्धता होगी। राज्य आयुष नीति कब लागू की गई, तो ध्यान रखना 2021 में। आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुर्वेदिक पैकेज को शामिल करने की भी दोस्तों क्या है, तैयारी की जा रही है। किसको, आयुर्वेदिक पैकेज को शामिल करने की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे दोस्तों, हाल ही में राजस्थान की उषा कंवर को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह राजस्थान के कहाँ की है, तो मतलब दोस्तों राजस्थान में किस पोस्ट पर यह वर्तमान में है, ये पूछना चाहता है। तो विधायक है, सरपंच है, कलेक्टर है या एसपी है। देखिए यूपीएससी का तो कोई मैटर बनता ही नहीं है। यूपीएससी तो दोस्तों क्या है, अपने आप में एक ब्रांड है। और फिर दोस्तों एमएलए साहब है, एमएलए साहब का भी मामला अलग हो गया। और गांव में क्या बनती है दोस्तों, सरपंच। तो ये कौन है, सरपंच है। कौन है ये, सरपंच है। चलिए देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए पंचायत समिति सांकड़ा की ग्राम पंचायत सरपंच उषा कंवर को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2023-24 में अकाल प्रभावित स्थिति रही है। तो आर्थिक समीक्षा जो 2023-24 की थी उसमें अकाल प्रभावित की स्थिति को पूछा है। तो 13 जिलों के 5106 ग्राम प्रभावित हुए और दोस्तों 15 जिलों के 5525 ग्राम प्रभावित हुए, गलत है। 20 जिलों के 2137 ग्राम प्रभावित हुए, गलत है। 10 जिलों के गलत है। मतलब कि दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। आर्थिक समीक्षा 2023-24, आर्थिक समीक्षा 23-24 में 13 जिलों के 5110 गांव प्रभावित हुए हैं। लगभग 58.69 लाख जनसंख्या दोस्तों क्या है, इनसे प्रभावित है। अब देखिए नोट में कुछ पुराने हैं, उस पर डिस्कस करते हैं हम। 2022-23 में 2.36 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई, जब तक के सबसे न्यूनतम है, जो कि अब तक के सबसे न्यूनतम है। एक जिले के 92 गांव प्रभावित हुए। 2004-05 में राजस्थान में अकाल से प्रभावित 31 जिलों के 19,814 गांव के 227.65 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई थी। 2009-10 में सर्वाधिक 33,464 गांव प्रभावित हुए थे। आगे देखिए 2009-10 में सर्वाधिक 429.13 लाख जनसंख्या इससे प्रभावित हुई थी। 2010-11 में 2 जिले तथा 2022-23 में 1 जिला अकाल से प्रभावित हुआ था। तो ये थी दोस्तों आज अपनी 11 अक्टूबर 2024 की राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास प्यारे दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।